शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी सभ्यता 11वीं शताब्दी के परमार राज्य की राजधानी रही है? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हम्म, हाँ। इनमें से कौन सी सभ्यता 11वीं शताब्दी में परमारों के राज्य की राजधानी रही थी या रही है? ये सवाल, हाँ काजल, क्या आंसर है इस सवाल का? चंद्रावती सभ्यता। चंद्रावती सभ्यता। हाँ। फाइनल आंसर? यस सर। नरेशी? विराट सभ्यता सर। बैराट? मेगा? विराट सर। बैराट, ठीक है। काजल का इस बार सही है, काजल ने बाजी मार ली है। चंद्रावर्ती सभ्यता इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं। अगला सवाल नरेशी से। इनमें से कौन सी सभ्यता महासतियों के टीले से संबंधित है? हमने पढ़ा था ना महासतियों का टीला। हाँ। हाँ। तो इनमें से कौन सी सभ्यता महासतियों के टीले से संबंधित? महासतियों का टीला वही है जहाँ जहाँ पे प्रमाण मिले हैं। बताइए बागोर कौन? सभ्यता। भागोर। फाइनल आंसर? यस सर। काजल, फाइनल आंसर? बागोर ये मेरे। मेगा? बागोर सर। राज भाई? बागोर है सर। आज आवाज आई है पहली बार। हाँ। ठीक है, सही जवाब दिया है। नरेशी ने सही जवाब दिया है। भागोर सभ्यता इज द राइट आंसर। अंकिता नहीं है क्या सर? अंकिता कनेक्ट हुई थी बट सडनली पता नहीं कहाँ चली गई वो। सर मुन्ना। हाँ, कहाँ हो भाई? अच्छा, तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे थे? ठीक है, एक तो पता नहीं चलता कौन कौन ऑनलाइन है कौन कौन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल शुरू। ये इसका सही जवाब बागोर सभ्यता है, ठीक है। अभी आपके सामने अगला, ये नजर आ रहा है सवाल आपको? इनमें से हाँ। किस इनमें से किस शिलालेख प्रशस्ति में भागवत की पूजा के निर्मित शिला प्रकार बनाए जाने का वर्णन है? इसमें संकर्षण और वासुदेव की पूजा ग्रह की चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने और गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। क्वेश्चन काफी टफ है, क्वेश्चन इजी नहीं है ये वाला, काफी टफ है। आरपीएससी लेवल का क्वेश्चन है जो कि मैंने बनाया। हाँ अंकिता, क्या इसका जवाब होगा? कोसुंडी का शिलालेख पे ये है, राज प्रशस्ति पे ये लिखा हुआ है, मानगढ़ शिलालेख पे ये है, या फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति पे लिखा हुआ है? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं। सर मैं बताऊं क्या? अंकिता से सवाल पूछा गया है पहले। अंकिता, आपका नंबर भी आएगा, धैर्य रखिए। अंकिता, गोसुंडी शिलालेख। कोसुंडी शिलालेख, ठीक है। मेघा, क्या जवाब होगा इसका? गोसुंडी शिलालेख सर। राज भाई? गोसुंडी। नरेशी? यही है सर। 200 मीटर। घोसुंड धोसुंडी नहीं, घोसुंडी लिखा हुआ है। हाँ काजल? गोसुंडी शिलालेख। ठीक है, ठीक है। अंकिता और आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। इसका जवाब घोसुंडी शिलालेख है। घोसुंडी शिलालेख के बारे में हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले हाँ। जो वैष्णव संप्रदाय है उसके प्रमाण हमें घोसुंडी शिलालेख से मिलते हैं, ठीक है। अरे कभी कभी पेन भी चला चला लिया करो, लिख लिया करो साइड में, ये तो मिल ही जाएगी। तो कल मैंने जो पीपीटी भेजी थी, क्या आपको वो नहीं मिली? सर मेरे को नहीं थी। तो आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं डाला कि वो पीपीटी खुल नहीं रही है?
हमारे और तो क्या खुल खुल गए। रही थी, मेरे नहीं खुली थी, इस वजह से मैंने सोचा अंकिता की खुली थी। क्योंकि वो एक्चुअली वो पीपीटी फाइल थी, पीडीएफ नहीं थी। पीपीटी और पीडीएफ में क्या फर्क होता है? स्टार्ट वीडियो। पीपीटी और पीडीएफ में क्या फर्क होता है नरेशी? मुझे नहीं पता सर। बताएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। अच्छा, डॉट जेपीजी और डॉट पीएनजी के बारे में मालूम? नहीं मालूम सर हमें। आप कोई फाइल सेव करते हैं अपने लैपटॉप में, तो उस पे उसके पीछे एक एक्सटेंशन नाम की चीज होती है ना, डॉट डॉट जिफ, डॉट जेपैग इमेज, जेपीईजी इमेज। नहीं मालूम? चलिए कोई बात, बैक टू टॉपिक आता है। बताऊंगा, मैं बताऊंगा। अगला सवाल है हमारा, किस सभ्यता का प्राचीन नाम मध्यमिका था? क्वेश्चन काफी इजी है। राज भाई। नगरी। नगरी। काजल। नगरीय सभ्यता। नगरी सभ्यता का नाम माध्यमिक, अच्छा ठीक। मेघा। नगरीय सभ्यता। अंकिता। यही है नगरी। तो मोटा मोटा आप लोगों ने सब एक ही जैसा जवाब दिया है। राज भाई, देखते हैं आंसर आपका क्या है। नगरी सभ्यता इज द राइट आंसर। अगला सवाल दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। किस सभ्यता में शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं? थोड़ा ये मॉडरेट क्वेश्चन है। 50-50 सर ये, मेरे 50-50% ये टफ भी है और 50-50% ये इजी भी है। ये सवाल होगा काजल से, ये सवाल है। नगरीय सभ्यता मेरा। हाँ सर। पहले वाला भी नगरी और ये भी नगरी। यस सर। नरेशी। यही है सर, नगरीय सब। ऐसा तो नहीं काजल ने नगरी बोल दिया तो बस ठीक है? नहीं सर। अच्छा, मेघा। नगरीय राज भाई। सर पक्का नहीं सर, लेकिन नगरीय ही होगा। क्या ये कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है क्या कि सर पता नहीं लेकिन नगरी होगा? ठीक है, अंकिता। सर यही है नगरी। आप सबके जवाब सही हैं और काजल ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। बहुत बहुत अच्छे हैं। आज क्या बात है, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, कल तो सब गलत गलत दे रहे थे। कल तो हम पढ़ कर नहीं आए थे। आज पढ़ के आए हो। ठीक है, हाँ। ये नजर आ रहा है? हाँ। किसी को कोई दिक्कत ये नजर आने में? नहीं नहीं। आ रहा है। ठीक है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही चुनिए। आपको सही चुनना है। ये 3 वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं आपके सामने। उसमें से आपको बिल्कुल सही चुनना है कि ये किस सभ्यता से मिलते हैं और कौन सा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन दिए हुए हैं, ठीक है। उस कालीबंगा सभ्यता के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला, यह सभ्यता प्राचीन सरस्वती नदी स्लैश नट नदी ऑब्लिक मृत नदी या वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे मिली है। ठीक है। दूसरा, इस सभ्यता के साथ एक इस सभ्यता से एक साथ 6 चूल्हों के प्रमाण में, कॉपी कोई नहीं पलटेगा। काजल। नहीं पलट रही सर। सर्वप्रथम जुते हुए लिख रही। खेतों के प्रमाण में हल द्वारा व्यवस्थित खेती के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। इनमें से बताइए कौन सा सही होगा? 1 ओनली, 1 एंड 2, 1 एंड 3 या ऑल ऑफ द अबव? ये सवाल, एक मिनट, ये सवाल मैं करूंगा। ठीक है, मेघा। ए सर। ए। आप हाँ। ए के साथ जाना चाहते हैं? ठीक है। राज भाई। ए एंड 3। 1 एंड 3। 1 एंड 3। ठीक है। नरेशी। 1 and 3 सर। 1 एंड 3। काजल। 1 एंड 3 है मेरा। सब लोग 1 एंड 3 के साथ में हाँ, अंकिता फाइनल आंसर? सर इसमें कालीबंगा सभ्यता का सही बताना है या गलत क्या?
देखो क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है। ठीक है, गलत है, सही। गलत तो 2 नंबर का है सर। गलत। हाँ, हाँ सही नहीं बताना नहीं है, नहीं, सही सुनिए। सही 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 बताना है। बताना है सर। हाँ हाँ सही तो भाई सही एक है, बताना है। कालीबंगा ऊपर 1 लिखा है ना एंड 3। क्वेश्चन, हाँ सभ्यता के सर। संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही चुनिए, सही कौन सा। हाँ सही बताना है। 1 एंड 3। 1 and 3, ये कैसा, अच्छा 1 and 3, अच्छा आधा ही हिंदी और आधा, ठीक है मैं समझ गया। मेघा आपका गलत हो गया है। राज भाई आपको जो कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका है। 1 and 3 इज द राइट आंसर। नरेश ही सही है, काजल सही, अंकिता। क्या बात है, बड़े सही जवाब आ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हो, ईमानदारी से बताना। कॉपी तो नहीं खोल रहा कोई? पढ़ी मैंने। नहीं नहीं, कॉपी तो नहीं खोल। कॉपी कोई नहीं खोलेगा, सब नहीं ईमानदारी खोल से रही सर। जवाब देंगे। ठीक है, कि काजल बार बार कॉपी में क्या क्या चल रहा है ये? लिख रही हूँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक क्वेश्चन भेजो आपको। है। नहीं नहीं ठीक आप है, भेज दोगे ना सर, हम नहीं दिख रहे। मैं ये पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ठीक है, हाँ और नरेश जी अगर कुछ चीज खुला ना करे तो उसे ग्रुप पे डाला करो। ठीक है, ठीक है सर। ये कल का मैंने जनसत्ता भेजा था, किसी ने देखा? हाँ, देख रहे हैं। देखा था सर। ठीक है, अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये तो ठीक है। तो जो आहड़ सभ्यता है ना, वहां 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा में नहीं। हाँ, ठीक है, भूलेंगे नहीं इस चीज हाँ। को। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता ऑब्लिक ताम्रकालीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ से तीर, सुई, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का भाग है। किस सभ्यता की बात है यहाँ पे नरेशी? कहाँ सर? हाँ ताम्रयुगीन, तांबा भर भर के मिला है यहाँ पे। सर मैं बताऊं क्या? रेसी गई क्या? अभी अरे वो सोचने का समय दो भाई, सोचने का समय दो, यही है। गणेश्वर सभ्यता। फाइनल आंसर गणेश्वर। हाँ ठीक है, सर। ठीक है काजल। गणेश्वर सभ्यता। राजबाई, गणेश्वर। मेघा, गणेश्वर सर। बेटा फाइनल आंसर। गणेश्वर सभ्यता है सर। नरेशी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, थोड़ा टाइम लिया लेकिन सही जवाब दिया। क्या बात है, आज बड़े पढ़ के आए हैं सब लोग, एक के बाद एक सही जवाब दिए जा रहे हैं। अगला सवाल थोड़ा सा टफ है, लेकिन इजी है। 50% इजी, 50% टफ है। सौंधी या सौंधी एक ही शब्द है। सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? सौंधी एक सभ्यता का नाम है, उसके जो प्रमाण है वो किस स्थल से हाँ, मिलते हैं? अंकिता ये सवाल आपके लिए। बीकानेर। बीकानेर। राजभाई, बीकानेर। काजल, बीकानेर। ऋषि, बीकानेर सर। मेघा। बीकानेर। हम लोग बीकानेर, ठीक है सही जवाब है आपको बीकानेर। फिर से एक सही जवाब आपकी पाले में, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, किस स्थल का प्राचीन नाम ताम्रवती था? काजल, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं इजी तो है, लेकिन सर मैं तो 2 में कंफ्यूज हो रही हूँ। किस में कंफ्यूजन हो रहा है? 50-50 कर दें? 50-50 लाइफ लाइन, लाइफ आड़ और आड़ या बाल में। आहड़ या
बालाथल में। बालातल। अच्छा, नरेशी। पहाड़। 50-50 कोई नहीं लेना चाहता। पहाड़ सभ्यता है सर। हाड़ ना सर। हाँ हाँ राज भाई। हाड़। अंकिता। हाड़ सभ्यता। हाड़। सही जवाब देखें इसका क्या है? यही बिल्कुल सही जवाब है हम लोग का, आहड़ सभ्यता। बिल्कुल सही जवाब दिया है नरेशी, अंकिता, राजभाई। काजल ने क्या कहा था? किस में कंफ्यूज तो था? 50-50। 50-50 नहीं, कंफ्यूज किस बालाथल। में था? बालाथल और बालाथल। हाड़। बालाथल और आहड़। ठीक है, आहड़ सही जवाब। ठीक है, ये सभ्यताओं के नाम हैं। आर्य जो सभ्यता है गंगानगर की है। सौंती सभ्यता देख रहे हो, बीकानेर, ये मैंने खुद ने बनाया है। हाँ। ये कल रात में मैंने बनाया था। झुंझुनू में सुजारी। अलवर में देख रहे हो, ठंडी कर, डंडी कर या ठंडी कर। अलवर नजर आ रहा है आप लोगों को? अलवर में। हाँ। और देखो ये पाली, ये ओझियाना भीलवाड़ा, बागौर की भी हम्म। भीलवाड़ा, गरदड़ा बूंदी, है ना। गणेश्वर सभ्यता सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, तिलवाड़ा बाड़मेर, चंद्रवर्ती सिरोही। ठीक है, तो वो जो परमार शासक थे वो कहाँ के थे? चंद्रवर्ती के, सिरोही के, चित्रावती। है हाँ। ना। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। ठीक है, कोटड़ा, झालावाड़। ठीक है, नौ सभ्यता दिख रही, नौ सभ्यता, ये नौ, हाँ भरतपुर। रू, रूपा रेल नदी के पास है, नौ सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ भरतपुर में। किस, एक मिनट, किस सभ्यता को स्थानीय भाषा में, सॉरी, किस सभ्यता को स्थानीय भाषा में स्थानीय लोगों द्वारा धूल कोट कहा जाता है? क्वेश्चन समझ में आया? मैं बताऊं? हाँ। एक मिनट, हाँ, ये सवाल फिर राजभाई से होगा। सर गणेश सर। गणेश्वर फाइनल आंसर? सर गणेश्वर। ठीक है, ठीक है। नरेशी क्या है इसका सही जवाब? पहाड़। आहड़। ठीक हाँ है, सर। अंकिता। हाड़िया सर। आहड़ ही है तो काजल क्या हो सकता है? पहाड़ी। हाँ आहड़, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये सर। रहा ना। आहड़ है वो, वो आहड़ ऑप्शन में। कहाँ है? आहड़ कहाँ लिखा हुआ है मेघा? पहाड़। देखें आप लोगों का सही जवाब देखेंगे। वैसे अगले सवाल का पहला जवाब, गोरे व कोटे क्या है? ये ये सवाल होगा मेघा से। हाँ मेघा, गोरे व कोटे क्या है? चांदी व तांबे के सिक्के, मिट्टी से निर्मित खिलौने, ऊंचाई पर स्थित अनाज के भंडार, या अनाज रखने के मृद भांड। अनाज रखने के मतवान। राज भाई, अनाज रखने के मर्दवान। ऋषि, मिट्टी से बने निर्मित खिलौने। काजल। अनाज रखने के मृद बांध। मेरा गलत। मतलब सब लोग, अच्छा देखते हैं किस सभ्यता को इसका सही जवाब आहड़ था, जो नरेशी ने भी सही दिया, मेघा ने भी सही दिया, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया था। गोरे हुए कोटे में नरेशी क्या हो गया? मिट्टी से निर्मित खिलौने तो नहीं हो सकते ना। अनाज हाँ ये रखने है के, सर इसका। अनाज। हाँ अनाज यही है। रखने के, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई बात नहीं। अगला सवाल, ठीक है, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही चुनिए। फिर से आप लोगों को सही चुनना है। ये सवाल है, ये सवाल चलो काजल के लिए। आहड़वासी शव को आभूषणों सहित जमीन में गाड़ते थे, जिनका सिर उत्तर की ओर होता था।
ध्यान देना, उत्तर या दक्षिण, उत्तर की ओर उत्तर की ओर होता था। ठीक है, पहला, आहार सभ्यता से दीपक द्वारा पूजा के प्रमाण मिले हैं। आहार सभ्यता का ईरान की सभ्यता से संबंध माना जाता है। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आपको सही बताना है, मतलब गलत को हटाना है। कौन सा सही है इसमें? मेरा ऑल ऑफ द अबव है सर। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अंकिता? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नरेशी? ये सर। यही है। हाँ। राज भाई? क्या बता सर, इसमें तो ये दूसरा नहीं आ रहा समझ में, दूसरा ऑप्शन कैसे इसको। दूसरा मतलब दीपक दीपक। द्वारा पूजा के प्रमाण मिले, ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो हाँ, नहीं सर। ठीक है, मेघा, फाइनल सर आंसर? मेरा थर्ड आ रहा लेकिन सेकंड नहीं आ रहा। थर्ड आ रहा फर्स्ट और थ्री मतलब? होना चाहिए, सेकंड नहीं है, फर्स्ट और थ्री फर्स्ट होना और थ्री तो चाहिए। ऑप्शन में नहीं है। 1 और 3 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा राज भाई, ये बताओ गलत कौन सा लग रहा है? दूसरा, सेकंड। दूसरा। तो हाँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें किसी सेंटेंस पे डाउट हो तो हमें वो चूज नहीं करना है। मतलब दूसरा देखो, सिर्फ 1 और 2 बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें सिर्फ 1 और 2 आ रहा है, बाकी में 1 ओनली, 3 ओनली या ऑल ऑफ द अबव। अगर दूसरा गलत है तो देखें इसका सही जवाब क्या है, पहले देखें इसका सही जवाब। हाँ। काजल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसका इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है। सारे ही सही हैं। दीपक द्वारा पूजा के प्रमाण भी मिले थे। ठीक है, सभ्यता से संबंधित इनका इनका संबंध ईरान से भी था और जमीन में गाड़ते भी थे उत्तर की दिशा की ओर। ठीक है, सही जवाब है आप लोग। नरिशी का भी सही है, अंकिता का भी सही है, मेघा का भी, मेघा ने यही दिया था, मेघा ने। ठीक है, राज भाई को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, कोई बात नहीं। अगला सवाल, किस सभ्यता में पहली बार विष से लेप युक्त तीर के अवशेष मिले हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत नहीं ज्यादा बताना इजी। सर। हाँ राज भाई बताओ, क्या क्या जवाब है इसका? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता। हाँ सर। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। हाँ, काजल, क्या सही जवाब होगा इसका? गणेश्वर। काजल की आवाज को क्या हुआ? गणेश्वर गणेश, नरेश भी? सभ्यता बोलते हैं। इतना धीरे से क्यों बोलते हो गणेश्वर के? हाँ, नरेशी? गणेश्वर सभ्यता। मेघा? गणेश्वर। राज भाई का बिल्कुल सही जवाब है और आप लोगों का गणेश्वर सभ्यता इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, पढ़ के आएंगे सब सब लोग आज, क्या क्या बात है? किस सभ्यता गोल को, पी रहा है। मतलब कौन सा घोल पी लिया? किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? ये सवाल है मेघा से। आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा या बालक? कालीबंगा। कालीबंगा को पुरातत्व का पुष्कर, ठीक है। काजल? गणेश्वर सभ्यता। नरेशी? यही है गणेश्वर सभ्यता सर। अंकिता? गणेश्वर सभ्यता। राज भाई? गणेश्वर। पक्का? हाँ। पक्का सर। देखते हैं इसका सही जवाब। गणेश्वर इसका सही जवाब। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा आपका थोड़ा गलत हो गया, बाकी लोग, काजल सही है, नरेशी सही है, अंकिता सही है, राज भाई का भी सही है। अगला सवाल, अंडाकार समाधि किस सभ्यता में थी? हमने पढ़ा था ना अंडाकार समाधि। अंडाकार। नरेशी, बहुत 50-50 वाला क्वेश्चन है, बताओ। अंडाकार। सोचती हूँ सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है।
सोचो सोचो, आराम से समय लो, आराम से सोचो। कालीबंगा। मुझे पता है आहड़ और कालीबंगा में कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक कालीबंगा है, सर। ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, मान लिया। अंकिता, कालीबंगा ये सर। कालीबंगा। काजल, कालीबंगा। मेघा, कालीबंगा। राज भाई, फाइनल आंसर। गणेश सर होना चाहिए। अच्छा गणेश, देखते हैं इसका सही जवाब। कालीबंगा था, कालीबंगा इसका सही जवाब है। राज भाई थोड़ा कंफ्यूजन में चले गए, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन हाँ, सबसे हटके जवाब देना एक अपने आप में एक बात होती है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के जवाब को अपना जवाब नहीं, ये अच्छी बात लगी मुझे। अगला सवाल, किस सभ्यता के की लिपि सैंधव लिपि थी? सैंधव लिपि। काजल, किस सभ्यता की लिपि? लिपि समझते हो ना क्या क्या होता है? हाँ सर। सैंधव लिपि थी। का- किस सभ्यता की लिपि सैंधव लिपि थी? थोड़ा टफ है, लेकिन कोशिश करो। ये कालीबंगा हो सकता है। कालीबंगा हो सकता है। 1 करोड़ का सवाल। हाँ। हम्म। अगला, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है पे मैंने इसे और मैं मान लेता हूँ, हो सकता है पे। ठीक है, नरेशी, क्या हो सकता है? गणेश और सभ्यता। पूछ रहे हो मुझसे कि बता रहे हो, तो ये नहीं, गणेश और सभ्यता, मेरा तो गणेश और सभ्यता। हो सकता है, हो सकता है, यही है। हाँ नहीं, अंकिता, मतलब है। अच्छा है, ठीक है। उसका तो अंकिता, बालाथल। बालाथल, फाइनल आंसर अंकिता। राज भाई, सर ये कालीबंगा। मेघा, कालीबंगा ये सर। ये भी कालीबंगा किसने बोला? मेघा मेघा ने ने। ना? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है। सर। अंकिता, बालाथल, ठीक है, गलत हो गया अंकिता। कालीबंगा इसका सही जवाब था। नरेशी ने सही जवाब दिया था। काजल ने क्या दिया था? आहड़। हो सकता है। मैंने दिया था कालीबंगा हो सकता है। कालीबंगा, नरेशी ने गणेश्वर काजल, दिया था। मैंने गणेश और दिया था सर। हाँ ठीक है, ठीक है, काजल ने बिल्कुल सही दिया है। काजल का हो सकता है यकीन में बदल गया। ये पीटी ईटी की परीक्षा में भी काजल ऐसे ही पास हो रही थी क्या? हो सकता है, ये हो सकता है, वो मैंने ये तुक्के दी सही ये भी कैसे निकल पीटी की जाते हैं? परीक्षा। तुक्के सही कैसे निकल जाते ये हैं? तो मेरा अच्छा, अंकिता गलत कैसे हो गया? गोल्डन प्लेयर हमारा गलत कैसे हो सकता है भाई? राज भाई ने क्या दिया था? कालीबंगा का कहा था ना, राज भाई ने। हाँ। सही सही जवाब दिया। अगला सवाल, भूकंप के साक्ष्य, बी अग्नि वेदिकाएं, यज्ञ कुंड, और हल्की लकीरें, दिए गए प्रमाण किस सभ्यता के हैं? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा या बालातर? ध्यान से इसको, क्योंकि भूकंप के साक्ष्य सिर्फ एक ही सभ्यता में मिले थे हमें। ये सवाल अंकिता, कालीबंगा। अच्छा पहले कालीबंगा नहीं बोला तो अब कालीबंगा। काजल, सर ये कालीबंगा है। राज भाई, कालीबंगा ही सर। मेघा, बालाथल। अच्छा पहले ठीक है, नरेशी, कालीबंगा सर। कालीबंगा। सही जवाब दोनों का कालीबंगा ही था। ठीक है,
भूलेंगे नहीं, मेगा भूलेंगे नहीं, ठीक है, बालाथल नहीं। अगला सवाल, दिए गए कथनों के अनुसार सही सभ्यता चुनिए। कथन पढ़े हम। हस्त व कुठार इस सभ्यता के लोगों के प्रमुख हथियार थे। दूसरा, यहाँ के लोग स्वास्थ्य के चिन्ह का प्रयोग करते थे तथा यहाँ मछली मारने के कांटे और शिकार मिले हैं। मछली मारने के कांटे हमने पढ़े पढ़े थे ना, कहाँ? शिकार करने, कौमा चमड़ा सिलने या छेद निकालने के औजार प्राप्त हुए। यहाँ पर हाथ व कान के आभूषण कांच के बने हुए मिले हैं। यहाँ कांच के बने हुए हैं, तांबे के नहीं है, कांच के हैं। क्या जवाब होगा इसका? भागोर, गणेश्वर, कालीबंगा, इसका हाँ काजल। मैं बताऊं सर? नहीं अभी नहीं। बागोर सर। काजल का जवाब बागोर है, ठीक है। अंकिता? बागोर बोला सर। ये भी कुछ नरेशी? गणेश्वर सभ्यता सर। कौन सा है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। मेघा? बागोर। राजभाई? बागोरी। देखें इसका सही जवाब बागोर सर। मुझे पता है गणेश्वर में कंफ्यूजन कहाँ से हुआ है। हस्तव्य जो हथियार बनाने का काम है वो गणेश्वर वाले ज्यादा करते थे, ठीक है। सर लेकिन ये मछली मारने नहीं है। मछली मछली मारने, शिकार करने और चमड़ा, ठीक है। लेकिन एक कांच के आभूषण जो है ना, इन्होंने पासा पलट दिया, ठीक है। अगला, ठीक है। इस सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं मिलता है। यहाँ पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कौन सी सभ्यता है ये? नरेशी? रेड सभ्यता। काजल? रेड सभ्यता ये सर। मेघा? रेड ये सर। राजभाई? रेड। अंकिता? फाइनल जवाब? रेड सभ्यता ये सर। नरेशी का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, और आप लोगों का भी। रेड सभ्यता, इसका रेड जो है वो सही जवाब। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं में मिला है। देखा था रेड सभ्यता कहाँ, कौन से जिले में है? टोंक। टोंक। टोंक जिले में, ठीक है। रंग महल कहाँ पे? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हनुमान। बालाथल? उदयपुर। 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 ईसवाल? उदयपुर। ठीक है। तो ज्यादातर आप लोगों ने जो है वो सही जवाब दिए हैं। आज आप लोग पढ़ के भी आए थे, अच्छा लगा, ठीक है। और ठीक है, और बाकी लोगों को प्लीज आप बोलिए टेस्ट देने आए, ठीक है। टेस्ट क्योंकि रोज होगा। कैसा लगा ये टेस्ट? ज्यादा टफ था या इजी था? मीडियम। मीडियम। हाँ, गोरे वे क्या गोरे वे कोटे? क्या? ये अभी मुझे पीछे से आवाज आई कि गोरे और कोटे वो मृदभांड थे ना, मिट्टी के बर्तन। कुछ डाउट है क्या उसमें? ठीक है, ठीक है। चलिए मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, अभी ये टाइम जा रहा है, ठीक है। ग्रुप पे मैं कनेक्ट करता हूँ आप लोगों को। चलिए।